ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 7 में आज हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन्स जिन्हें हम लोग एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इससे पहले कि मैं नॉमेनक्लेचर पे आऊँ तो मैं एल्केन को रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। ये मैंने कुछ एल्केन लिखे हैं यहाँ पे, आपको पता है ये मीथेन, ये इथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये पेंटेन, राइट। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ तो कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ये C3H7H, C4H9H, C5H11H। मैंने क्या किया, हर एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन सेपरेट करके लिख दिया और बाकी पार्ट को मैंने अलग से लिख दिया। अब इस बाकी पार्ट को, ये वाला पार्ट जो है, ये जो है, इससे हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे? इससे हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे और बोलते हैं हम लोग इससे एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। और साथ में अगर एल्काइल के साथ अगर मैंने इसे R से रिप्रेजेंट किया तो H साथ में लगा दें तो आपको बताइए किसका फार्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा एल्केन का। ऑलराइट, तो R क्या हो गया? किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम। ओके, अब जरा ध्यान से देखो। और आपको पता है R को बोलते क्या है? R को बोलते हैं एल्काइल। तो नाम कैसे देना है इसका? तो मैं यहाँ लिख दूँ CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11। अब ये है, नाम कैसे देना है? वर्ड रूट लगाना है, साथ में वाई लगा देना है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, लाइकवाइज। ठीक है, तो जिस भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होगा आपने उस एल्केन का वर्ड रूट लिखना है। मीथेन, मिथ वाई लगा दो। इथेन, इथ वाई एल, प्रॉप वाई एल, ब्यूट वाई एल, पेंट वाई एल। क्लियर हो गया? अब आ जाओ जरा। तो मैंने एल्केन को ऐसे लिख लिया, लिख दिया। इस एल्केन से इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं और बदले में एक्स, एक्स स्टैंड फॉर हेलोजन, एक्स स्टैंड फॉर हेलोजन ले आते हैं। हेलोजन आपको पता है क्या होते हैं? FCl, Br और I। और हेलोजन को जब भी लास्ट में बोलना हो तो ID से ख़त्म होते हैं, दैट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड से क्लोराइड, ये ब्रोमाइड और ये आयोडाइड। करेक्ट, ये आयोडाइड। और हेलोजन को फिर एक्स को क्या बोलेंगे? हेलाइड। लास्ट में बोलना हो तो मैंने लास्ट में जब भी हेलोजन को बोला जाए तो ये IDE से ख़त्म होता है, ये आपने याद रखना है। क्लियर है? ओके जी, इस H को हमने हटा दिया, बदले में X। तो हमारा इस H को हटा देते हैं, इस X को वहाँ पे लगा देते हैं, तो फार्मूले का डिज़ाइन क्या बन गया? RX। अब पहले मैं कॉमन नेमिंग दे रहा हूँ। कॉमन नेमिंग में लेफ्ट टू राइट जाना है आप लोगों ने। लेफ्ट आपको पता है R ऊपर लिखा है मैंने, R स्टैंड फॉर एल्काइल। और X से ख़त्म करना हो तो इसे क्या बोलते हैं? हेलाइड। तो ये बन गया एल्काइल हेलाइड। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? मीथेन, एल्केन ले लिया। इसमें से हाइड्रोजन हटा देते हैं, बदले में F लगा देते हैं, तो फार्मूला क्या बन गया? ये। इसी तरीके से मैंने ईथेन ले लिया, H हटाया, Cl लगा देते हैं, C2H5Cl। अब मैं कुछ डायरेक्ट लिख देता हूँ, C3H7Br, C4H9Cl, C5H11I, लाइकवाइज। अब इनके नाम कैसे देने? बहुत आसान। ये नाम अभी हमने दिया, अब देखो कॉमन नेम दे रहा हूँ पहले मैं। ये नाम दिया मैंने मिथाइल, ऊपर ये देखो ऊपर लिखा हो मिथाइल। और F को बाद में बोल रहा हूँ तो क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। ठीक, तो कॉमन नेम बन गया मिथाइल फ्लोराइड। क्या बन गया? मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड, करेक्ट। कॉमन नेम बन गया मिथाइल फ्लोराइड। अगला देखो, अगला
अगला C2H5 स्टैंड फॉर इथाइल, ऊपर देखो इथाइल। Cl के लिए क्या लगाना है, क्लोराइड, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड। अगला क्या बन गया C3H7, C3H7 को ऊपर लिखा हमने क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। Br के लिए ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। फिर है C4H9, उससे नेक्स्ट C4H9 को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। Cl के लिए क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। उसके आगे C5H11, ऊपर देखो पेंटाइल। I के लिए आयोडाइड। क्लियर हो गया। तो जब हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड या इनके कॉमन नेम देने हैं तो हमने क्या करना है, लेफ्ट से राइट वाली साइड पे जाना है। तो लेफ्ट में जो अल्काइल ग्रुप हो उसका नाम पहले लिखना है, हेलोजन को बाद में लिखना हो तो आईडी से खत्म होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर। तो नाम बन गया मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल आयोडाइड, लाइकवाइज। क्लियर है, पता चल गया। ओके डन। अब मैं इनके IUPAC नेम देने लगा हूँ, ठीक है जी, ये मैं मिटा देता हूँ। इन्हीं के मैं अभी IUPAC नेम देने लगा हूँ, ये मैं यहीं पे रखता हूँ। अब इनके IUPAC नेम कैसे देने हैं जरा वो देखो। इनके IUPAC नेम कैसे देने हैं, तो IUPAC में क्या करना है आप लोगों ने, हेलोजन को पहले लिखना है। हेलोजन को पहले लिखा जाए तो वो O लेटर, हेलो से मीन्स Cl पहले F कर देते, F होगा तो फ्लोरो, O लेटर से ख़त्म करना है, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, और I होगा तो आइडो। क्लियर, I होगा तो आइडो, आइडो। अब क्या करना है, अब देखो इसका नाम क्या करना है। अब IUPAC में हेलोजन का नाम पहले लिखना है, हेलोजन का नाम पहले लिखना है। हेलोजन हमने कहा क्या कहते हैं, हेलोजन को इस केस में क्या है, फ्लोरो पहले, तो फ्लोरो पहले लिख दिया। फ्लोरो जब पहले लिख दिया तो बाद में बच क्या गया, मिथाइल। केमिस्ट्री में YL से नाम बहुत रेयर ख़त्म होते हैं, आप लोगों ने उसका एल्केन नाम लिखना है, तो क्या बन जाएगा, मीथेन, मीथेन। ठीक। अगले वाला हेलोजन पहले लिखो, हेलोजन पहले लिख दिया तो क्लोरो। इथाइल के लिए आप लोगों ने ईथेन लिखना है। अगले वाला क्या है, ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले लिखना है। प्रोपाइल बच गया, उसके लिए प्रोपेन लिखना है, एल्केन लिखना है। Cl के लिए क्लोरो लिख दिया, और ब्यूटाइल के लिए ब्यूटेन लिखना है, लिख दिया। I के लिए आइडो, और पेंटाइल के लिए पेंटेन लिखना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरीके से जो मैंने जनरल फार्मूला बनाया था RX, X पहले लिखना है तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्काइल को एस एल्केन लिखना है, तो हेलो एल्केन इनका IUPAC नेम बन गया। क्लियर हो गया। तो इस केस में IUPAC नेम में आपने क्या करना है, हेलोजन का नाम पहले लिखना है। तो हेलोजन को पहले लिखा जाए, ये O लेटर से ख़त्म होता है। F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो। और लिखने के बाद जो एल्काइल लेफ्ट पे बच जाएगा, इस केस में मिथाइल मीथेन लिखना है, इस केस में इथाइल ईथेन लिखना है, इस केस में प्रोपाइल प्रोपेन लिखना है, इस केस में ब्यूटाइल ब्यूटेन लिखना है, इस केस में पेंटाइल पेंटेन लिखना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके, अब यही नाम हम लोग कुछ चेन में देते हैं, चेन में इनके नाम कैसे देने हैं वो मैं देने लगा हूँ। देखो जरा, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। तो हम लोगों ने एक चेन बना ली, ये चेन में ये मान लेते हैं ये चेन है, Cl यहाँ पे अटैच्ड है। अब देखो Cl जिस साइड से पास पड़े काउंटिंग वहाँ से करनी है, तो कर देते हैं, लेफ्ट साइड से नंबर 2 पे पड़ रहा है, कर देते हैं, कर दिया। तो क्या आ गया, IUPAC नेम देना है तो 2 पर क्या अटैच्ड है, क्लोरो, बाद में 4 कार्बन एटम की चेन सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन गया, ब्यूटेन, नाम हो गया। मान लेते हैं अभी 2 अटैच्ड है, ये देखो 2 Cl अटैच्ड, कर दिए, ये कर दिए। काउंटिंग किधर से भी करो, दोनों साइड से 3 कार्बन एटम पे काउंटिंग पड़ रही है, तो देखो 1 2 3 4 5। तो आपने क्या करना है, 3 के साथ ही एक जितनी बार चीज़ अटैच्ड हो नंबर भी उतनी बार ही लिखना है। 3 3 डाई क्लोरो बन गया, 3 3 डाई क्लोरो, और फिर 5 कार्बन एटम की चेन तो पेंटेन, सिंगल बॉन्ड पेंटेन। क्लियर हो गया। अब अलग अलग करके देख लेते हैं, अलग अलग जब भी करेंगे, मान लेते हैं यहाँ Cl अटैच्ड है,
यहाँ बी आर अटैच्ड, ये इधर से काउंटिंग करें तो सी एल नंबर 2 पे पड़ता है, इधर से करें तो बी आर नंबर 2 पे पड़ता है। आपको पता है अल्फ़ाबेटिकली बी आर पहले आएगा, तो जिस साइड से बी आर पहले पड़ता है काउंटिंग वहाँ से करो, क्योंकि बी आर का नंबर पहले लिखना है हमें, नाम मतलब पहले लिखना है। तो ये आ जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 2 क्लोरो 2 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। क्लियर है? तो इजली आप लोग दे सकते हो। तो IUPAC नेम देने चेन का वही रूल जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, हेलोजन पास पड़ेगा, उस साइड से काउंटिंग करनी है। और अगर दोनों, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, यहाँ पे CL और BR है, एक साइड से BR, क्योंकि BR हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना पहले है, तो जिस साइड से वो पास पड़ेगा काउंटिंग वहाँ से करनी है। क्लियर हो गया? क्लियर? ओके जी, ओके ओके ओके। अब मैं दे रहा हूँ सेकेंड नेमिंग। अब सेकेंड नेमिंग जो है बाद में मैं सारा इकट्ठा करके फिर मैं रूलिंग भी आपको सारा जो है प्रेफरेंस चार्ट पूरा दे देंगे। अब आ रहे हैं हमारे पास एल्कोहल्स की नेमिंग। एल्कोहल्स के नेम कैसे देने हैं? तो एल्कोहल के लिए क्या करना है? एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है RH। क्या होता है? सॉरी, ROH। एल्कोहल का जनरल फार्मूला इज ROH। करना क्या है? ये आपके पास एल्केन है, इससे H हटा दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एल्केन लिखा है, H हटा दो, बदले में OH लगा दो, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? ROH। किसका जनरल फार्मूला है? एल्कोहल का। OH ग्रुप देखे एलिफेटिक चेन के साथ, तो समझ जाओ ये आपका एल्कोहल है। देखे देखे कैसे देना है? आपने लिखा मीथेन दिया, इसमें से हाइड्रोजन हटाते हैं, OH ग्रुप लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा? CH3OH बनेगा। अगर हमारे पास इथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएं, OH ग्रुप ले आएं, तो क्या बनेगा? C2H5OH। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर मैं ये ब्यूटेन लिख दिया, इस सॉरी प्रोपेन लिख दिया, इसमें से हाइड्रोजन हटाया, OH ग्रुप लगा दिया, तो C3H7OH बन जाएगा। क्लियर हो गया? मैं कुछ डायरेक्ट बाकी लिख देता हूँ। ये देखो, C4H9OH C5H11OH। इसी तरीके से पिछले वाले में क्या था? हेलो एल्केन में हम लोगों ने H हटा के हेलोजन लगाया था, यहाँ पे एल्केन से H हटा के आप लोगों ने OH लाना है, ला दिया। अब कॉमन नेम दे रहा हूँ, देखो कॉमन नेम लेफ्ट से राइट। लेफ्ट में आपको पता है ये मिथाइल है, ये कॉमन नेम दे रहा हूँ। लेफ्ट में आपको पता है ये मिथाइल, कौन? ये वाला मिथाइल। और राइट पे क्या है? OH। OH के लिए आप लोगों ने अल्कोहल लगा देना, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्या है? लेफ्ट आपके पास ये इथाइल, OH के लिए अल्कोहल लगाना है, लगा दिया। अगले वाला क्या है? लेफ्ट में प्रोपाइल, लगा दिया। OH के लिए अल्कोहल लगाना है, भी लगा दिया। फिर नेक्स्ट ब्यूटाइल, लगा दिया। उसके साथ OH के लिए जैसे बोला अल्कोहल लगाओ, लगा दिया। नेक्स्ट पेंटाइल अल्कोहल, तो ये हम लोगों ने पेंटाइल अल्कोहल लिख दिया। क्लियर हो गया? तो लेफ्ट में जो एल्काइल ग्रुप सॉरी लेफ्ट में हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप हो उसे आपने लिखना है, और राइट पे OH के लिए आप लोगों ने अल्कोहल लगा देना। ठीक, पता चल गया यहाँ तक? अब चलते हैं इन्हीं के IUPAC नेम। इन्हीं के IUPAC नेम कैसे देने हैं देखो। इनके IUPAC नेम देने के लिए आपने ये अल्कोहल, मैं फर्स्ट वन ले रहा हूँ, ये फर्स्ट, ये आपको पता है ये कि इसमें कार्बन कितने? एक। ये पार्ट जो है OH को लिए 1 मिनट के लिए भूल जाएं, तो मैं उसकी जगह पे H लगा दें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे H लगा दूँ साथ में, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा एल्केन है? मीथेन। तो जो एल्केन बनेगा OH के बदले में, दिमाग में रखो, OH हटा के अगर मैं H लगा दूं, कौन सा एल्केन आपको पता चल जाएगा। उस एल्केन के E के वर्सेस लास्ट से E हटा के आपने क्या लगाना है? OL। तो इनका नाम क्या बन जाएगा? इनका IUPAC नेम है एल्केनोल्स। देखो फर्स्ट वन
एल्केन कौन सा बनता है, मैंने वैसे ही कहा, OH को थोड़ी देर के लिए दिमाग में अब साइड पे रखो, OH की जगह पे H लगा दो, साथ में मिला दो, मीथेन बन जाएगा। तो आपने मीथेन बना दिया, ई हटा के OL लगा दिया, नाम बन गया मीथेनॉल। नेक्स्ट है C2H, मैंने OH दिमाग से थोड़ा सा साइड पे करते हैं, इस H में एक H और लगा देते हैं, 5 एक और कर दें तो कौन सा एल्केन बन जाएगा, इथेन। तो क्या आ जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल। नेक्स्ट क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। फिर क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट क्या है, पेंटेनॉल। लाइकवाइज, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। तो IUPAC में क्या करना है, एल्केन लिखना है, ई हटाना है, OL लगाना है, और कॉमन में क्या करना है, लेफ्ट से राइट वाली साइड पे जाना है, लेफ्ट पे जो एल्काइल ग्रुप है उसका नाम पहले रखना है, उसके बाद OH के लिए आप लोगों ने अल्कोहल लगा देना है। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसे भी चेन में देते हैं, थोड़ा मिटाते हैं इसे, और चेन में अल्कोहल के नाम में देने लगा हूँ। देखो, चेन में अल्कोहल के नाम, देखो भी, ये लगा दिया। अब यहाँ पे अभी कोई और चीज़ अटैच नहीं है, तो ये अल्कोहल ही है। आपने जिस साइड से OH पास पड़े काउंटिंग वहाँ से करनी है, कर दी, 1 2 3 4 5 कर दी। चेन के ये बाहर है, कौन सा नंबर, नंबर 2 पे OL है, तो क्या आ जाएगा, पहले क्या करो, एल्केन लिखना है, आपको दिख रहा है, 5 कार्बन एटम तो पेंटेन, 5 कार्बन एटम तो पेंटेन। ई हटा के OL लगाना है, लेकिन OL लगाना कहाँ है, जिसके साथ, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है। देखो चेन में कौन से वाले कार्बन एटम के साथ OH अटैच्ड है, नंबर 2, तो 2 OL, नाम क्या बन गया, पेंटेन 2 OL। है वही रूल है, एल्केन लगा के ई हटा के OL लगाना है, लेकिन OL क्योंकि कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है आप लोगों ने उसका नंबर भी देना है। और देखो, और देखो, अब देखो मैंने 2 OH ग्रुप लगा दिए, 2 OH ग्रुप लगा दिए, ठीक। देखो काउंटिंग, लेफ्ट से करें तो 2 और 3 पे, और इधर से करें तो कौन सी काउंटिंग आती है, 3 और 4, तो लेफ्ट से ही करो, 1 2 3 4 5। अब क्या रूल है, 5 कार्बन एटम पेंटेन, ई हटाया, ओल कौन कौन से नंबर पे, 2 और 3, कितने ओल हैं, डाईओल। अब यहाँ रूल ये कहते हैं कि अगर जब आप लोग ई यहाँ से ब्रेक कर रहे हो और उसका पार्ट अगले वाला जो है, पार्ट ऑफ वर्ड, वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो आपने ई को डिलीट नहीं करना। इस केस में ई को पूरा रखना है। क्यों, ऊपर देखो, ऊपर यहाँ से ई को हमने डिलीट किया था, उसका अगला पार्ट ऑफ वर्ड क्या था, ABC में ओ था, वावल था। वावल हो तो आपने ई को डिलीट करना है, और अगर कॉन्सोनेंट हो नेक्स्ट तो ई को डिलीट नहीं करना, याद रहेगा। ओके जी। अब एग्जांपल एक और ले रहा हूँ मैं, एक साथ में सब्स्टिट्यूएंट दे देते हैं। ये आ गया हमारा ये। अब यहाँ प्रेफरेंस OH की ज़्यादा, OH की ज़्यादा, OH फंक्शन ग्रुप है हमारा मेन। बाद में मैं आपको पूरा प्रेफरेंस चार्ट दे देता हूँ, उसे प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या बोलना है वो सारा दे दूंगा। अब OH की प्रेफरेंस ज़्यादा, तो जिस साइड से OH पास पड़े काउंटिंग वहाँ से करनी है, कर दी है। अब ये पहले जिसकी प्रेफरेंस कम, वो अपना पहले आ जाएगा, तो नंबर 3 क्या आ जाएगा, क्लोरो, वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट है। नंबर 3 आ गया क्लोरो, बाकी 4 की चेन, सॉरी 4 की चेन तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। ई हटा के ओल कौन से नंबर पे है, नंबर 2 पर ओल है। ई हटाया क्यों, क्योंकि अगला जो है वॉवेल है, तो आपने ई को हटाना है। अगर कॉन्सोनेंट होता है तो नहीं हटाना है, तब आप लोगों ने ई लगाना है। तो 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओल बन गया, करेक्ट, पता चल गया। जैसे रिपीट करते हैं, ये थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, पहले पहचान कैसे करनी है, अल्कोहल होते क्या हैं, उसके बेस के ऊपर, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हमारा थर्ड है। थर्ड जो मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ ईथर्स के नाम, थर्ड दे रहा हूँ ईथर्स के नाम। अब ईथर का जनरल फार्मूला होता है ROR। क्या करना है पहले, अब ये समझने से पहले मुझे क्या करना है, मैं कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिया ये कि इसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक। एल्काइल के साथ अगर O लगा दो लेफ्ट या राइट पर, तो इस ग्रुप को बोला जाता है एल्कॉक्सी,
क्या ग्रुप बोला जाता है? क्योंकि आपने एल्काइल के साथ ऑक्सी मिला दिया, मीन्स ऑक्सीजन मिला दिया, दैट इज व्हाट ग्रुप इज नाउन एज एल्कोक्सी ग्रुप। देखना, ओ के साथ आर मीन्स एल्काइल, मीन्स मिथाइल सबसे पहले लगाते हैं, फिर ओ के साथ C2H5, ओ के साथ C3H7। ऐसे लिखो ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट लिखो राइट लिखो, ऐसे कर दो, ठीक है। ओ के साथ C5H11, ठीक। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, तभी मैं ऑक्सीजन वाली साइड पे वैलेंसी फ्री शो कर रहा हूँ, बट अल्काइल ग्रुप लेफ्ट पे लगाओ राइट पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका नाम कैसे देना है, देखो जरा, देखो 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 देखो, फर्स्ट नेम मिथाइल, साथ में ऑक्सी, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। क्या हो गया? मिथॉक्सी। इथाइल, साथ में ऑक्सी, क्या बन गया? इथॉक्सी। अगले वाला प्रोपाइल, ऑक्सी बन गया प्रोपॉक्सी। अगले वाला ब्यूटाइल ऑक्सी, क्या बन गया? ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। नेक्स्ट पेंटाइल ऑक्सी, पेंटॉक्सी। इसी तरीके से हेक्साइल के साथ होता है तो हेक्सॉक्सी, हेप्टॉक्सी, ऑक्टॉक्सी, उस तरीके से। और जनरल नेम इज एल्कॉक्सी, याद रहेगा? ओके जी, बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं फिर एल्केन पे, क्योंकि नाम हमारे एल्केन से ही बनने हैं, तो एल्केन की रिप्रेजेंटेशन वही जो पहले थी, ये आ गया। इस एल्केन से हम लोगों ने H हटाया और OR ग्रुप ले आते हैं, OR ग्रुप ले आते हैं। तो इस H को माइनस कर दिया, इसे ऐड कर दिया, तुम्हारा डिज़ाइन क्या बन जाएगा? ROR आ गया ऊपर। ये लिखा है, ये ईथर का जनरल फार्मूला है, ये ईथर का जनरल फार्मूला है। तो जब कभी भी ऑक्सीजन सेंटर में दिखे और उसके दोनों साइड पे आपको एल्काइल या आगे जाके एरोमेटिक भी आएंगे, वो एरोमेटिक ईथर बन जाएंगे, वो ईथर का जनरल फार्मूला है याद, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, उसके दोनों साइड पे आपको अगर एल्काइल या एराइल, एराइल मीन्स को बेंजीन रिंग, दोनों या एक वो भी दिख जाए, उस केस में भी ईथर, वो आगे हम लोग करेंगे। अब लगाते हैं, देखो, तो सबसे पहला मीथेन ले लिया, इसमें से H हटाया और ऊपर सबसे पहला एल्कॉक्सी ग्रुप दिया हुआ वो लगा देते हैं, ये बन गया। तो इसमें से H हटाया, क्या रह गया इसमें? CH3 प्लस क्या कर रहे हैं इसमें? OCH3। फार्मूले का डिज़ाइन बन जाएगा ये। अब मैं कुछ डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो, ये कर दिया C2H5O, C2H5, C3H7O, CH3, C2H5O, C3H7, C3H7O और C3H7। सेंटर में O, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप, सेंटर में O, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप, वही मैंने किया। अब देखो, कॉमन नेम बहुत आसान, कॉमन नेम जो है वो बहुत इजी है। क्या करना है, आपको पता है O के दोनों साइड पे कौन ग्रुप अटैच्ड है? दोनों मिथाइल है, दोनों सेम है, तो लगाओ डाई। कौन ग्रुप सेम है? मिथाइल। और O के लिए एंड में ईथर लगा दो, O के लिए एंड में ईथर। अगला देखो, एक मिथाइल है एक इथाइल है, बट ABC में आपको पता है E पहले आता है M बाद में आता है, तो क्या बनेगा? इथाइल, मिथाइल, ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, एंड में ईथर ही आएगा। अगला क्या है? दोनों इथाइल, तो ये पहले की तरह डाई इथाइल ईथर। अगले वाला, एक प्रोपाइल एक मिथाइल, पहले आपको पता है M पहले आता है तो मिथाइल, फिर P प्रोपाइल और बाद में ईथर। अगले वाला एक इथाइल है एक प्रोपाइल है, तो क्या बनेगा? इथाइल, प्रोपाइल, ईथर। और अगले वाले दोनों प्रोपाइल हैं तो क्या बनेगा? डाई प्रोपाइल ईथर। कॉमन नेम क्लियर हो गया। तो आपने O के दोनों साइड पे देखना कौन कौन से अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, जो होंगे। अगर तो सेम है, डाई लगाओ, उस ग्रुप का नाम लिखो, एंड में ईथर लगा दो। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो देखना ABC में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, जिसका नाम पहले आता है, चाहे वो लेफ्ट पे है चाहे वो राइट पे है, उसका नाम पहले लिखना है, दूसरे का नाम बाद में लिखना है जो बाद में आता है, और एंड में ईथर लगाना है। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट। अब देखो इनके IUPAC नेम, अब मैं दे रहा हूँ इनके IUPAC नेम। IUPAC में क्या करना है देखना जरा,
IUPAC में आपने O जब दोनों सेम हो, पहले मैं दे रहा हूँ ये और ये, जब दोनों सेम हो, सेम मतलब यहाँ पे O के साथ दोनों साइड पे क्या अटैच है, दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब O को किसी भी लेफ्ट वाले या राइट वाले, जब दोनों सेम हो, के साथ जोड़ दो, आपको ऊपर जो ग्रुप लिखे हुए इनमें से एक मिल जाएगा। देखो अगर O को मैं CH3 के साथ जोड़ूं तो मुझे मिलेगा मिथॉक्सी, मिलेगा, लिखा इसे पहले, लिख दिया, मिथॉक्सी लिख दिया। लिख देने के बाद आपको राइट साइड पे क्या बच गया, मिथाइल। और केमिस्ट्री में नाम YL से बहुत रेयर ख़त्म होते हैं, आपने मिथाइल की जगह पे वही वाला एल्केन लिख देना है, दैट इज मीथेन। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो, ये वाला देखो अभी, ये जब दोनों सेम हो तो O को किसी भी राइट या लेफ्ट किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ के अल्कोक्सी ग्रुप बना लो। ये अब क्या बनेगा, इथॉक्सी। देखो ऊपर बन गया इथॉक्सी, लिखो पहले, लिख दिया। बचा क्या है, इथाइल, इथाइल बचा हुआ है तो उसे एज इथेन लिखना है। अगले वाला लास्ट वाला देखो, O को किधर भी जोड़ दो बन गया प्रोपॉक्सी, बन गया प्रोपॉक्सी। बाद में बचा क्या, प्रोपाइल, प्रोपाइल की जगह पे आप लोगों ने प्रोपेन लिखना है, लिख दिया। ये तो हो गया जब O के दोनों साइड पे सेम ग्रुप अटैच थे, सेम अल्काइल ग्रुप अटैच थे। आपने O को दोनों में से किसी के साथ भी जोड़ दो, वो वाला एल्कॉक्सी ग्रुप पहले बना के पहले लिख दो, और जो एल्काइल ग्रुप बच जाए उसे एज एल्केन बाद में लिखना है। ओके जी, अब चलें दूसरे वाली रूलिंग के लिए। दूसरे वाले मतलब ये वाला, तो ये देखो अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे O के दोनों साइड पे अलग अलग एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, एक साइड पे मीथाइल है, एक साइड पे इथाइल है। आपने क्या करना है, अभी O को छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ना है। छोटा मतलब जिसमें कार्बन कम होंगे। रूल याद रखना, जब अलग अलग हों O को छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ना है। अब ये जो मैंने सर्कल किया ये बन गया मिथॉक्सी, बन गया। बच गया क्या, इथाइल। इथाइल की जगह पे आपने इथेन लिखना है। यहाँ देखो ये, यहाँ O के साथ छोटे वाले को जोड़ना है। छोटा कौन सा है, राइट वाला, बन गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। C3H7 प्रोपाइल की जगह पे आप लोगों ने प्रोपेन लिखना है। अगले वाला देखो, O को छोटे वाले के साथ जोड़ना है तो क्या बना, इथॉक्सी, इथॉक्सी। राइट पे क्या बच गया, प्रोपाइल, प्रोपाइल की जगह पे प्रोपेन लिखना है। समझ आ गया? O सेंटर में दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अगर सेम होंगे, मैं IUPAC की बात कर रहा हूँ, O को जिसके साथ मर्जी जोड़ लो, लेफ्ट वाले के साथ या राइट वाले के साथ, आपका एक एल्कॉक्सी ग्रुप निकल के आ जाएगा, उसे पहले लिखना है। जो एल्काइल ग्रुप बच जाए उसे बाद में एज एल्केन लिखना है। तभी ईथर का IUPAC नेम देखो, ये अगर एल्कॉक्सी बन गया क्योंकि एल्काइल के साथ ऑक्सी को जोड़ा, और दूसरा क्या हमने लिखा, एल्काइल नहीं लिखना, एल्केन लिखना है, तो इनका IUPAC नेम है एल्कॉक्सी एल्केन्स, एल्कॉक्सी एल्केन्स। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।